राम राम दोस्तों। अब डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 में मोमेंटम वन डायरेक्शनल आप कह सकते हैं, वन डायरेक्शनल आपको देखने को मिला है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, ये भी बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन है, ये भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहले यहाँ पे सिचुएशन 1 वीक के टाइम फ्रेम पे समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम क्या देख रहे थे, बैंक निफ्टी में अलग प्राइस एक्शन बना हुआ है और निफ्टी 50 में आपके लिए अलग प्राइस एक्शन बना हुआ है। तो दोनों प्राइस एक्शन को रिलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सिचुएशन है क्या। भाई एक बार बैंक निफ्टी का ओवरव्यू लेना जरूरी है। बैंक निफ्टी में क्या प्राइस एक्शन बना हुआ था, ये प्राइस एक्शन बना हुआ था ये वाला, यानी कि मार्केट में हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ये जो हायर हाई बना था और उसके बाद हायर लो बना था, यहां पे हमारे लिए इस हायर लो का ब्रेकडाउन नहीं मिला है। हालांकि मार्केट उसी के पास है, लेकिन निफ्टी 50 में ब्रेकडाउन मिल चुका है। यहां पे आप देखेंगे पिछला हायर लो हमारे लिए ये था, मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे चुका है, नया लो लगा चुका है। लेकिन अभी दूसरा प्राइस एक्शन नहीं बना। दूसरा प्राइस एक्शन कौन सा, हमने एक और डिस्कस किया था, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो का प्राइस एक्शन। यहां पे अगर ये रिट्रेसमेंट प्लान करता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या हो सकता है 25,000, अगर ये एक रिट्रेसमेंट प्लान करता है और यहां से रिजेक्शन लेके फिर नया लो बना देता है, तो मार्केट इस वाले ट्रेंड में चला जाएगा, डाउन ट्रेंड में चला जाएगा और लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। और हमने प्रीवियस एक एग्जांपल भी देखा था बैंक निफ्टी में, और निफ्टी 50 में भी आप इस सिचुएशन को यहां पे देख सकते हैं। यहां पे भी जब मार्केट हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए चल रहा था, फिर मार्केट ने पिछले हाई से नीचे हाई बनाया, एक लोअर हाई बनाया और फिर नया लोअर लो बना दिया, यानी कि जो लो बनाया था उससे नीचे लो बना दिया और फिर लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट इस वाले ट्रेंड में चल रहा था। जब ट्रेंड चेंज करने की बारी आई तो मार्केट ने प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट दिया। ठीक वैसे ही जो यहां पे हमारे लिए लोअर हाई बनेगा, अगर मार्केट फिर से पॉजिटिव ट्रेंड में जाना चाहेगा तो मार्केट को इस लोअर हाई का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अब आप बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की दोनों की सिचुएशन समझ गए होंगे, दोनों में अलग सिचुएशन चल रही है। बैंक निफ्टी में अभी हायर लो का ब्रेकडाउन नहीं मिला है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, लेकिन निफ्टी 50 में पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन मिलके नया लो लग चुका है। यहां तक आपको अच्छे तरीके से सिचुएशन समझ में आ गई। तो अब यहां पे हमें किस तरीके से, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, उस वाली सिचुएशन का एक यहां पे डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि देखो एक चीज तो मैं आपको बता चुका, अगर यहां से बाउंस आता है तो हमारे लिए जो हायर लोअर हाई बनने की सिचुएशन है वो 25,000 के अराउंड है और एक रिट्रेसमेंट हमें जरूरी भी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि एक रिट्रेसमेंट जरूरी है, ध्यान दो, जब से यहां से निफ्टी 50 ने गिरना शुरू किया है, यहां पे साइडवेज जाने की कोशिश की है, लेकिन एक ग्रीन कैंडल भी आपको इस वीक देखने को मिली थी, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहां पे भी इस कैंडल में भी हमें सेलिंग आती हुई साफ साफ दिखाई देती। अभी इस वीक मार्केट ने एक पिन बार बुलिश कैंडल बनाने की कोशिश की है। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि इसके बाद फॉलोअर कैंडल बनती है कि नहीं बनती है, उस सिचुएशन को समझना पड़ेगा। लेकिन अगर इस कैंडल को इंगल्फ किया गया तो फिर से हमें और नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। जैसे कि जब इस प्रीवियस वीक में आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली थी, नेक्स्ट वीक में इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया गया था और उसके नेक्स्ट वीक में आपको फॉलोअर नेगेटिव मोमेंटम भी देखने को मिला था। तो इस तरह के प्राइस एक्शन को हमें सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है और केवल एक दिन बचा है। एक दिन बाद मैं ये ऑफर खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा,
मैं कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप इस ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज को आप डिटेल में सीख सकते हैं, इन छुट्टियों का भी फायदा उठा सकते हैं। कुछ एडवांस चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप जाके सीख सकते हैं। तो आइए फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं, प्राइज एक्शन समझाता हूं, फिर हम वनडे के टाइम फ्रेम पे चलेंगे कि मंडे के लिए हमारी क्या सेटअप, क्या स्ट्रेटेजी, क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसका भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले हम लॉजिक समझ लेते हैं। अगर आप यहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, मार्केट ने देखो पहली ही कैंडल आपको एक बेहतरीन बुलिश कैंडल देखने को मिली, ठीक है। दूसरी, इसने इस रेंज का ब्रेकआउट भी दिया है। यहां पे निफ्टी 50 ने पहले दिन आपको एक डाउनफॉल देके एक रेंज बना दी थी, इस रेंज का भी ब्रेकआउट दिया है। मैंने आपको 4 पैटर्न समझाए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। इन चारों पैटर्न में आप देखेंगे ये वाला पैटर्न आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, एक रेंज यहां पे आपको देखने को मिल रही है क्लियर। इस रेंज का यहां पे ब्रेकआउट भी आया है। ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट ने इसे रिटेस्ट भी किया है। लेकिन सवाल ये उठता है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहां पे थी? देखो क्लियर मायने में तो मार्केट ने यहां पे आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, लेकिन यहां पे मार्केट ने आपको ट्रैप किया है सीधे सीधे एक रिवर्सल प्लान करके। फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी मार्केट ने आपके लिए इस वाली कैंडल पे बनाई है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है आपको, ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप मिला है। मार्केट ने इसे रिटेस्ट करके आपको एक सीधे सीधे वन डायरेक्शनल मूव भी मार्केट ने आपको सीधे सीधे दिया है। लेकिन लॉजिक तो हमें समझ में आ गया, लेकिन किन किन गलतियों से हम ट्रैप होने से बच सकते थे, उन सिचुएशन को भी डिस्कस करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि सबसे इंटरेस्टिंग ट्रैप वाली सिचुएशन होती है ये, इस तरह की सिचुएशन को कैसे अवॉइड करते हैं वो वाला लॉजिक समझते हैं। जब आप मार्केट को देखते हैं, मार्केट को मोमेंटम करते हुए आपने देखा ऊपर से काफी बेहतरीन काइंड ऑफ शूटिंग स्टार, आपको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी देखने को मिला। तो काफी लोग क्या प्लान करेंगे कि इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के नेगेटिव साइड मोमेंटम प्लान करने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट कैंडल में नेगेटिव साइड मोमेंटम भी आया है। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको कोई सेटअप पता है या कोई स्ट्रेटजी पता है, वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि उस सेटअप और उस स्ट्रेटजी पे आपको कब काम करना चाहिए, कब अवॉइड करना चाहिए, कब कम क्वांटिटी में काम करना चाहिए, कब ज्यादा क्वांटिटी में काम करना चाहिए, वो सारी चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यहां पे आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करो। ये जो सिचुएशन बनी है ये किसके पास बनी है? एक तो ये राउंड लेवल के पास बनी है 23,500। अगर इसके नीचे बन जाती और यहां से मार्केट रिजेक्शन प्लान करता, तब भी इस पे काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि नीचे आपके लिए, यहां पे ध्यान दो, आपके लिए ट्रेडिंग डे लो है, यहीं पे आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग है, यहीं पे आपके लिए प्रीवियस डे लो है। तो इस तरह की सिचुएशन में ट्रैप ज्यादा करता है मार्केट, क्योंकि आपको ये दिखाएगा कि मार्केट में मोमेंटम आ गया है, आपके लिए एक सेटअप बना देगा, एक स्ट्रेटजी बना देगा, और जैसे ही आप उसमें घुसोगे तो मार्केट ने पहली कैंडल में तो आपको प्रीमियम में उछाल दे दिया, लेकिन अगली कैंडल में ट्रैप कर लिया। जब ये अगली ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रही है, इस तरह की कैंडल पूरे प्रीमियम को खा जाती है, क्योंकि ये बाउंस करा के उस प्रीमियम को डिक्रीज भी कर देती है और साथ के साथ साइडवेज जाके उस प्रीमियम को वहीं पे गला भी देती है, यानी कि आपकी पोजीशन सीधे सीधे लॉस में दिखा देती है। दूसरी चीज, यहीं पे मार्केट ने एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया और यहां पे आपको काफी बेहतरीन पिन बार बुलिश कैंडल भी दे दी, और फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग फॉलोअर बुलिश कैंडल भी दे दी। ये एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज है। जिन्होंने भी मेरा बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज वाला सेटअप किया है, उन्होंने इस चीज पे जरूर काम किया होगा। ये काफी बेहतरीन आपको एक मोमेंटम भी मिला है और बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी मिली है। लेकिन हम यहां पे क्या समझ रहे हैं,
हम यहाँ पे ट्रेड में अगर हम गलत फंस जाते हैं उससे निकलते कैसे हैं वो सिचुएशन समझ रहे हैं। जैसे कि पहली चीज तो मैंने आपको समझाई कि इस तरह की ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कई बार माइंड काम नहीं करता या फिर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बहुत बेहतरीन सेटअप बन रहा है, कहीं मिस ना हो जाए, मार्केट यहां से मोमेंटम ना दे दे। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर कोई एंट्री भी बना लेता है तो उन्होंने मैंने एक चीज और समझाई हुई है, कोर्स में भी मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, लेकिन यहां पे भी मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं। जब भी आपकी 2 से 3 कैंडल बनती है, अगर आप देखेंगे ये पहली कैंडल बनी प्रीमियम गलाने के लिए, दूसरी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल बनी और तीसरी कैंडल आपको एक बुलिशनेस शो कर रही है, वो भी एक सपोर्ट जोन पे। तो अगर आप पोजीशन में बने भी हुए हो तो उसे वहीं पे एग्जिट कर लो, चाहे लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, उससे मैटर नहीं। क्योंकि जब आपके माइंड में आ जाए कि ट्रेंड आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला है तो आपको कोस्ट टू कोस्ट का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। काफी लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम यहां तक बैठेंगे कि जब मार्केट यहां तक आ जाएगा हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक हम नहीं निकलेंगे। लेकिन मार्केट ने ऐसी सिचुएशन पे कई बार ये देखा गया है कि अगर यहीं से एक मोमेंटम मिल जाता तो आपको निकलने का मार्केट मौका ही नहीं देता। फिर दूसरी चीज, जब आपके मन में लालच मार्केट एक बार डाल देता है कि आपको एक बाउंस दिखा के फिर से आपकी डायरेक्शन में ट्रेड ले दिया, तो काफी लोग यहां पे एवरेजिंग करने की भी गलती करते हैं कि हम उसी डायरेक्शन में बैठ लेते हैं और क्वांटिटी डाल देते हैं कि ट्रेंड भी नेगेटिव है तो मार्केट भी नेगेटिव जाएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसलिए मैंने कोर्स में रूल नंबर 2 बनाया हुआ है। अगर नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, कितना भी बेहतरीन सेटअप क्यों ना बन रहा हो, कितनी भी बेहतरीन आपकी स्ट्रेटेजी क्यों ना बन रही हो, काम बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट को या तो साइडवेज ले जाएंगे या फिर आपको फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन देके ट्रैप करने की सीधे सीधे कोशिश करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी एक बात और नोटिस करो, जब आपको ये मोमेंटम मिल रहा है, ध्यान दो, रेड कैंडल पे ध्यान दो, ध्यान दो, कोई सी भी आपको रेड कैंडल में उतनी स्ट्रांगनेस नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि क्लियर हमें यहां से एक डायरेक्शन समझ में आ रही है कि सेलर्स इतना स्ट्रांग नहीं है और ये मार्केट बार बार आपको मोमेंटम दे के प्रूफ कर रहा है। जब ये आपको क्लियर बता रहा है तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको यही पता लग गया कि प्राइस कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और सेलर्स इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। कई बार क्या सिचुएशन होती है, जैसे ये देखो मार्केट स्लो ऊपर बढ़ रहा है, कई बार एकदम से बड़ा स्पाइक आता है। तो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। जब भी आप प्रॉफिट में आ जाओ इस तरह की पोजीशन में, तो आप हर स्विंग को मार्क करो, जैसे हर रिट्रेसमेंट को मार्क करो। मार्केट ने मोमेंटम दिया, एक रिट्रेसमेंट प्लान किया, फिर मोमेंटम दिया, एक रिट्रेसमेंट प्लान किया, फिर मोमेंटम दिया, फिर एक रिट्रेसमेंट प्लान किया, फिर मोमेंटम दिया, फिर एक रिट्रेसमेंट प्लान किया, फिर मोमेंटम दिया, फिर एक रिट्रेसमेंट प्लान किया। तो आप करो क्या, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। भाई अगर आपका स्टॉप लॉस यहां कहीं था, उठा के इसके नीचे रखो, उठा के इसके नीचे रखो, उठा के इसके नीचे रखो, क्योंकि अगर स्पाइक आया भी तो आप एग्जिट हो जाओगे पोजीशन से, तो ये प्रॉफिट आपके हाथ लग जाएगा, आप उसमें ट्रैप नहीं होंगे। क्योंकि जब भी एकदम से बड़ा स्पाइक आता है तो उस सिचुएशन में आप एवरेजिंग करने की भी कोशिश करते हो या फिर ये मन में आ जाता है कि कम से कम जितना हमें मिल रहा था उतना हमें दोबारा मिल जाए, तो वो चीजें भी आपके दिमाग में आ जाती है। तो इसलिए वो हमें सीधे सीधे क्या होती है, एक लालच में डाल देती है। तो ऐसे सिचुएशन को हमें अवॉइड करने से बचना है। यहां तक चीजें समझ में आ गई, क्लियर आपको मोमेंटम भी समझ में आ गया। आइए अब मैं आपको यहां पे आता हूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके। अब इस सिचुएशन को समझो। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी हमें अभी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक हाई बनाया, पहले क्या फॉर्मेशन चल रहा था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया,
फिर मार्केट यहीं पे आया था पिछले हायर लो के पास, ठीक है। जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, क्योंकि अगर मार्केट ट्रेंड चेंज करना चाहता है तो उसे प्रीवियस हायर लो का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। यहां पे मार्केट ने प्रीवियस हायर लो का ब्रेकडाउन दिया। जब मार्केट ने प्रीवियस हायर लो का ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट को क्या बनाना पड़ेगा? लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरह की सिचुएशन बनानी पड़ेगी। क्या मार्केट ने वो बनाई? बिल्कुल बनाई। जब मार्केट ने इस हायर लो का यहां पे ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ने एक लो बनाया, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया, ठीक है, ये लोअर हाई बना दिया, फिर मार्केट ने एक नया लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ने फिर नया लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट ने एक नया लोअर लो बना दिया। तो अब ये बुलिशनेस जो हमें दिखाई दे रही है, तो यहां पे दो सवाल हमारे मन में उठ जाएंगे। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि इस तरह के प्राइस एक्शन जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको पेड कोर्सेज में सिखाए जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपना विचार की इन फ्यूचर भी डिटेल में वीडियो आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी हमने क्या देखा कि दो थॉट मन में आएंगे हमारे। पहला, मार्केट यहां पे क्या नया लोअर हाई बनाने चाह रहा है? पहली ये सिचुएशन मन में आएगी। दूसरी सिचुएशन मन में क्या आएगी कि मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकता है। दो थॉट मन में आएंगे। अगर मार्केट नया लोअर हाई बना रहा है तो ये पिछले लोअर हाई से नीचे लो बना के फिर से एक नया लोअर लो बनाने जाएगा। तो हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट में सिर्फ एक लोअर हाई बनाने गया था, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। लेकिन पॉजिटिव सिनेरियो कब क्रिएट होगा? जब मार्केट अपने प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करने लगेगा, तो उस सिचुएशन पे हमारे लिए ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो क्या प्रीवियस लोअर हाई का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है? नहीं। तो इसका मतलब निफ्टी 50 में अभी भी एक नेगेटिव ट्रेंड है, भले ही ये कितनी भी बुलिश कैंडल क्यों न बन रही हो या कितनी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्यों न बन रही हो। यहां पे एक अच्छा काम हो गया, मार्केट ने 0.618, क्योंकि मैंने दो ही सिचुएशन आपको समझाई हुई है कि दो ही ऐसे जोन है जो मार्केट को बाउंस करा सकते हैं। पहला है 0.5 वाला जोन और दूसरा है 0.618 वाला जोन जो मार्केट को बाउंस करा सकता है। मार्केट ने 0.618 के जोन से सपोर्ट लेके बाउंस मारा और 0.5 वाले जोन का मार्केट ने ब्रेकआउट आपको दे दिया। तो अब हमें यह देखना है कि 23,783 के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है कि नहीं। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने लग गया तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट अपने जो प्रीवियस मार्केट ने लोअर हाई बना हुआ है, मार्केट उसका ब्रेकआउट दे दे। यानी कि कहीं ना कहीं अगर 24,359 से ऊपर ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन होने लग गया तो हायर पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड से फिर से एक पॉजिटिव ट्रेंड में आके आपको एक मोमेंटम दे दे। लेकिन अगर लोअर हाई बना के मार्केट ने फिर से एक नया लोअर लो बना दिया तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड चला हुआ है, इसमें आपको और भी ज्यादा नेगेटिव साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। आइए अब मैं टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूं और इन सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट में आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मार्केट पॉजिटिव साइड मोमेंटम देगा तो नजदीकी रेजिस्टेंस कौन सा है आपके लिए? प्रीवियस डे हाई, ठीक है, यहां तक आपको एक मोमेंटम मिल सकता है। अगर आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला तो क्या आप इस सेटअप पे काम करेंगे? अगर आप इस सेटअप को नहीं जानते तो ये आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी में मिल जाएगा। उस पे भी 75% ऑफ चल रहा है, एक दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। बताइए मुझे, पर जितने लोगों ने कोर्स किया है वो कमेंट करके बताइए, या जितनों ने वीडियो को ध्यान से देखा है वो भी कमेंट करके बताइए। देखो, अगर मैं होऊंगा इस जगह तो मैं इस सेटअप पे काम नहीं करूंगा। फिर से बात वही आती है कि आपको कोई सेटअप पता हो या नहीं पता हो, मायने वो नहीं रखता है कि आपके पास कितनी बेस्ट स्ट्रेटजी है, कितना बेस्ट सेटअप है। मायने वो रखता है कि उस पे कब काम करना है, कब काम नहीं करना है। भाई, जब मुझे दिखाई दे रहा है
कि प्रीवियस डे हाई का अगर ब्रेकआउट मिलता है उससे ऊपर राउंड लेवल बैठा हुआ है 24,000, तो इसका मतलब मार्केट मुझे ट्रैप कर सकता है। अगर इसके ब्रेकआउट में मैंने एंट्री बना ली और इस जोन से आपको एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल देखने को मिल गई है, एक रिजेक्शन देखने को मिल गया, तो मेरा पूरा प्रीमियम गायब हो जाएगा। तो मैं क्या प्लान करूंगा, मैं ये प्लान करूंगा कि जब 24,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा, मैं तब सोचूंगा, उससे पहले मैं सोचूंगा ही नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा, मार्केट आपको 24,000 का ब्रेकआउट देगा लेकिन एकदम से नीचे प्राइस सस्टेन कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप 11th का देखो, 11th का कितना बेहतरीन केस था। मार्केट ने आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दी, काफी लोगों ने नेगेटिव साइड पोजीशन बना ली होगी कि मार्केट ने 24,000 का ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन इसने क्या किया, आपको एक स्ट्रॉन्ग पिन बार या काइंड ऑफ हैमर की सिचुएशन बना दी और उसके बाद फॉलोअर कैंडल भी दे दी। क्या इस तरह की ट्रेड पे यहां पे एंट्री लेनी चाहिए? नहीं, क्योंकि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट देके चल रहा है, रिट्रेसमेंट का इंतजार होगा। उस रिट्रेसमेंट में यह देखा जाएगा कि सेलर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, और अगर सेलर स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब वो फेक ब्रेकआउट है। लेकिन अगर सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हमें यह पता लग जाएगा कि मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है। यहां पे देखो, जब मार्केट रिटेस्ट करने आया, इसमें देखा कि सेलर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और अगली कैंडल ने उसे पूरा इंगल्फ करके सपोर्ट लेके प्राइस एक्शन बना दिया, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दे दी, बायर्स को एक्टिव कर दिया। तो क्लियर यहां से हमें एक इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट में अब एक पॉजिटिव मूव आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या था हमारा? फिबोनाची के अकॉर्डिंग 24,359। मार्केट ने उसी एरिया में ऊपर टॉप पे कैंडल को इंगल्फ किया, आपको एक इंडिकेशन दिया, एग्जिट की सिचुएशन आपको समझाई। ये भी आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज में मिल जाएगा कि जब मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन वहाँ पे की हुई है कि किस तरीके से आप एग्जिट प्लान कर सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको अलग अलग एग्जांपल समझा के सारी चीज़ें समझाई हुई है। क्लियर हो गया ना यहाँ पे? तो आइए अब सिचुएशन को, पहली सिचुएशन हम समझ गए कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आएगा हम 24,000 के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। क्यों करेंगे? ये दो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस किस एरिया में रहेगा? इस एरिया में रहेगा। कहाँ पे? 24,100 के अराउंड हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये काफी एक इंपॉर्टेंट जोन रहा है। इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आपके लिए जो 12th का डे हाई है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने की पॉसिबिलिटी है। इसका ब्रेकआउट मिला फिर आपके लिए फिबोनाची के अकॉर्डिंग 24,359 हो सकता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट यहां से आपको एक नेगेटिव मूव दिखाता है तो उस सिचुएशन पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या है? ये 23,783 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है। यहां पे आप देखेंगे पहले भी एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन के बाद मार्केट में काफी बेहतरीन सप्लाई आपको आती हुई दिखाई दी थी। सप्लाई और डिमांड जोन पे मैंने डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर इसके नीचे मोमेंटम मिलना शुरू कर गया तो आपको मार्केट में फिर से भी और भी ज्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उस सिचुएशन पे भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग प्लान कर लेता है तो उस गैप अप ओपनिंग में आप ध्यान रखेंगे कि हमें 24,000 का ब्रेकआउट भी चाहिए और इसके ऊपर प्राइस सस्टेन भी चाहिए। वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर गैप अप ओपनिंग देके मार्केट रिवर्सल प्लान करने लग गया तो यहाँ पे कोशिश ये करना आपको शूटिंग स्टार मिल जाए, या पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, या फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए, या फिर बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए। तो उस सिचुएशन पे
आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ। जैसे आपको ये सिचुएशन मिली, स्टॉप लॉस बहुत छोटा, लेकिन उसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड आपको 1:3 या 1:4, इजीली 1:5 तक की सिचुएशन देखने को मिली है। तो बेहतर ये होता है, कोशिश करो उन सिचुएशन पे ज्यादा फोकस करो जहां पे आपका स्टॉप लॉस छोटा हो और आपको उसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड अच्छे मिले। तो इसलिए मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, मैं कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। छुट्टियां भी है, ये ऑफर एक दिन बाद खत्म कर दिया जाएगा, तो इसलिए आप जाके सीख सकते हैं। वहीं पे अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली तो हम पूरा फोकस यहां पे कर देंगे 23,783। अगर इसके आसपास गैप डाउन ओपन होके मार्केट ने टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन दिया तो ये बहुत बेहतरीन आपके लिए प्राइस एक्शन बन जाएगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड भी नेगेटिव चला हुआ है। हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे भी देखा कि मार्केट कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट प्लान करने की कोशिश कर रहा है, एक नया लोअर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रेंड चेंज अभी नहीं हो रहा है, ट्रेंड चेंज हमारा तब होगा जब प्रीवियस लोअर हाई का मार्केट ब्रेकआउट दे देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।